एक और वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे एकेडमी में होने वाले फ्रॉड्स के बारे में। ये वो फ्रॉड हैं जो खिलाड़ियों के साथ होते हैं और खिलाड़ी का करियर लाइफ टाइम के लिए बर्बाद हो जाता है और वो खिलाड़ी ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्या मेरे अंदर वो कमी रह गई कि मैं आगे खेल नहीं पाया। तो अगर आपके साथ भी ये सब हुआ है या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी गलतियां हैं या कौन से फ्रॉड हैं जो हमारे साथ हो रहे हैं, तो वीडियो में बने रहे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं दावा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप अपने क्रिकेटिंग करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और इजीली क्रिकेट में करियर बनाएंगे। सबसे पहली बात, जब आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, दूसरी बार पहली बार आपने जहां एकेडमी ज्वाइन की है तो आप वहां से कुछ न कुछ बेसिक स्किल सीखते हैं। जैसे आप बैट्समैन हैं तो आप बैटिंग के स्टांस को सीखेंगे और खेलने के तरीके को भी सीखेंगे। लगभग आपने शुरुआत में 3 से 4 महीने ये बेसिक स्किल सीखी और अचानक आपको किसी दूसरी एकेडमी जाना पड़ता है या आपको किसी दूसरे कोचेस के पास आना पड़ता है या एकेडमी में कोई दूसरा कोच आता है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कि दूसरा जब कोच कोई आता है तो आपकी बेसिक्स में चेंजेस कराने लगता है। छोटे मोटे बेसिक्स चेंजेस तो ठीक है, बट बहुत डिफरेंसेस क्रिएट करने लगता है। जैसे आपकी बैकलिफ्ट में चेंज कराना, आपके स्टांस में चेंज कराना, आपके फुटवर्क को चेंज कराना, बैटिंग स्टाइल को चेंज कराना। यानी कि छोटे से है, स्टांस में हल्का सा थोड़ा सा चेंज करा दिया, जैसे आप बॉडी को लीन करके खेलेंगे या डाउन करके खेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेजर चेंज कराते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपने 3 महीने 4 महीने या उससे ज्यादा आपने मेहनत की है उस स्टांस में। अगर कोई चेंज करा दे तो ये वही बात होगी कि अगर आप राइट हैंडर हैं, कोई व्यक्ति अचानक आके आपसे बोलता है कि आप लेफ्ट हैंड से मेहनत करो। क्योंकि आपने बचपन से राइट हैंड से काम किया है और अचानक हम आपसे बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड से काम करो, तो आपको दोगुना समय लगेगा। यानी अगर 10 साल से आप राइट हैंडर हैं तो लेफ्ट हैंड बनने के लिए आपको 10 साल देना पड़ेगा। तो इससे आपका करियर तबाह हो सकता है। ये चेंजेस तब करने चाहिए जब आप न्यू कमर हो, यानी कि पहली बार एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी एज 4 साल से लेके 8 साल के बीच में है। अगर इस एज में आपने चेंजेस करा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस उम्र के बाद अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो आप लाइफ में, मुझसे लिख के ले लीजिए, आप लाइफ में इजीली तो खेल नहीं पाएंगे। आपकी 14 निकल जाएगी, 16 निकल जाएगी, 19 में एक रास्ता बनेगा और हो सकता है 99% ये चांसेस है कि आपका फ्यूचर खराब हो जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत है, बॉलिंग। बॉलिंग में कई सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले वो मीडियम पेसर होते हैं, फिर इसके बाद स्पिनर बन जाते हैं और रोज कहीं ना कहीं एक्शन में चेंजेस करते रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है उनकी एक्यूरेसी और जो उनका नेचुरल टैलेंट है वो बाहर नहीं आता। तीसरा फॉल्ट है अपने आप को डिसाइड ना कर पाना कि आप बैट्समैन हो या बॉलर हो। इस वजह से ये 3 बेसिक चीजें हैं जिसमें आप गलती करते हो और आप अपने क्रिकेटिंग के करियर को खराब करते हो। सबसे पहली बात, आपको एक बात समझनी है, अगर आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हो या क्रिकेट में हो तो आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन करें, ये चीज ध्यान रखें। अगर आपने उस एकेडमी में 1 साल से ज्यादा का समय दिया है तो अगर आपकी एज 4 से 8 साल के बीच में है तो आप जो चेंजेस आप सीख रहे हैं वो कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 14 से 18 साल के बीच में है तो आप अपने बेसिक्स में ज्यादा चेंजेस मत करें, जितना है उसी पे मेहनत कर ले, उसी से आगे खेलेंगे। क्योंकि आप जब छोटी उम्र में होते हो तब आपके पास समय होता है। जैसे जैसे आपकी एज बीतती है, यानी 8 साल से ऊपर आप हो जाते हो तो आपको सबसे पहला टारगेट होता है आपको अंडर 14 खेलना है। अगर आप अंडर 14 नहीं खेल पाते तो आपको 16 खेलना है। अगर अंडर 14 और 16 नहीं खेल पाते तो फिर आपको 19 खेलना है। अगर आप 19 भी नहीं खेल पाए तो आपका करियर लगभग खत्म है। केवल 0.1% चांस बचता है 19 खेलने में। इसके बारे में एक अलग से वीडियो लाने वाला हूं तो उसको जरूर देखिएगा। और ये जो एकेडमी में गलती होती है ये क्यों होती है, आपको लगेगा कि कोचेस ऐसे गलती क्यों करते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण क्या होता है, ईगो प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं जो कोचेस होते हैं छोटे लेवल पे, जो बीसीसीआई से नया डिप्लोमा लेते हैं या नई कोर्सेज सीख के आते हैं, वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, उनको ये जानकारी नहीं होती। उनको ये लगता है कि मैं बच्चे को सब कुछ सिखा दूं। जब आप किसी दूसरे कोचेस के अंडर में होते हैं और कोच चेंज हो जाता है या आप एकेडमी चेंज करके जाते हो तो उनको लगता है कि मैं इसको अच्छा कर दूं, ये खेल जाएगा। बट वो ये चीज नहीं, बेसिक सी चीज नहीं समझते कि बच्चे की हैबिट में है। कोई लेफ्ट हैंड है और हम उसको राइट हैंड बनाएंगे या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड बनाएंगे तो उसको 4 गुना समय देना पड़ेगा। क्योंकि पहली बात तो उसको हैबिट में लाना पड़ेगा, हैबिट में लाने के बाद फिर उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और बच्चों को ये लगता है कि कोच है, नॉलेजेबल है, सब कुछ सही बता रहे होंगे, और कोच हमेशा सही नहीं होता। कभी कभार वो अपनी जिद में, अपने पागलपन में इतना डूब जाता है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कोशिश करूंगा लेकिन नहीं हो पाएगा। ये आपको बात करनी पड़ेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अच्छे कोचेस आपकी बात सुनेंगे और इसी वजह से खिलाड़ियों का कैरियर खराब
खराब हो रहा है, और ये अधिकतर छोटे शहरों में हो रहा है। एक बात और मैं बच्चों से बताना चाहूंगा कि आपकी एज अगर कुछ भी हो, अगर आपकी एज 4 से लेके 8 साल के बीच में है या 14 है, तो आप लोग नेट्स में टाइम तो दें, लेकिन साथ में आप बेसिक ड्रिल जैसे फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस ड्रिल्स, कट पुल, ये सब ड्रिल करते रहें। और सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप 14 का ट्रायल दें, 16 का ट्रायल दें और इनमें सेलेक्ट हों। जितनी जल्दी आप ट्रायल देंगे, सेलेक्ट होंगे, उतनी जल्दी आपका कैरियर बढ़ेगा। अगर आपसे कोई कोच आपसे कह रहा है कि आपके पास बहुत समय है, तो ये आपके साथ धोखा हो रहा है। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कंपटीशन इतना तगड़ा है, आपको खुद पता है कि आईपीएल का लेवल और इंडिया में क्रिकेट का लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है, जहां पे सिलेक्शन करवाना पत्थर से पानी निकालने के बराबर है। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपको गुमराह नहीं होना, कोचेस से बात करनी है। अगर आप नहीं बात कर पा रहे हो और लगातार आपको कोचेस चेंजेस पे चेंजेस करा रहा है, तो आप सतर्क हो जाओ कि आपका भविष्य अंधकार में होगा। चेंजेस जिन जिन खिलाड़ियों ने किए हैं, मैं उन खिलाड़ियों का नाम बता दूं जिनका करियर लगभग समाप्त हो गया। आपने मुनाफ पटेल का नाम सुना होगा, आपने इरफान पठान का नाम सुना होगा, आपने वरुण एरॉन का नाम सुना होगा और उमेश यादव का नाम सुना होगा। इरफान पठान की करते हैं। इरफान पठान जब आए थे तो एक अच्छे बॉलर थे और अच्छी बल्लेबाजी भी करते थे, लेकिन ग्रेग चैपल के साथ में लगकर ग्रेग चैपल ने उनकी बॉलिंग की स्पीड कम कराई और बैटिंग पे ध्यान दिया। और 2003 का साल वो ऐसा साल था जिसमें मुनाफ पटेल, इरफान पठान बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया और उनकी बॉलिंग की लय लगभग खत्म हो गई, जिससे उनको टीम इंडिया से ड्रॉप भी होना पड़ा। मुनाफ पटेल के साथ भी यही हुआ। मुनाफ पटेल जब शुरुआत में आए थे, अच्छी खासी उनके पास पेस थी, लेकिन जैसे ही वो ग्रेग चैपल के संगत में पड़े तो उनकी स्पीड स्लो हो गई और वो लाइन लेंथ पे ध्यान देने लगे, जिसकी वजह से उनको भी ड्रॉप होना पड़ा। उमेश यादव, उन्होंने भी ऐसा किया, उनके साथ भी आज स्ट्रगल आज आप लोग नहीं जानते हैं। वरुण एरॉन शुरुआत में बहुत तेज आए थे, बहुत तेजी से उन्होंने मेहनत करी और कोचेस के संगत में पड़ के लगभग आज या टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। वैसे बहुत से उदाहरण है, आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। जब उस लेवल पे खिलाड़ी जहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती हैं और कैरियर सिक्योर होता है, उस लेवल पे ये संघर्ष है, तो आप ये समझ लीजिए आप अगर बेसिक लेवल पे है जहाँ पे आपको हर चीज, आपको अपना खर्चा स्वयं उठाना पड़ता है, आपको रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एकेडमी जाने के लिए घर को कन्विंस करना पड़ता है, अगर ऐसे में आप खेल नहीं पा रहे हो, अगर खेल नहीं पाओगे तो आप जिंदगी भर अफसोस मनाते रह जाओगे कि आपके साथ क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर आप एकेडमी, कोई भी एकेडमी कहीं भी जाए, अगर आपको कोई कोच बार बार चेंज करा रहा है तो आप या तो उस कोच से दूरी बना ले या उससे स्पष्ट बात करें कि सर बार बार चेंजेस करते करते अगर मैं यही करता रहूंगा तो मैं सेलेक्ट कब होऊंगा। और आपको 1 साल में एक मौका मिलता है ट्रायल देने का, आपकी स्टेट एसोसिएशन 1 साल में मौका देती है। आप अगर कोई मेजर चेंज करते हैं या बेसिक चेंज करते हैं तो आपको 6 से 7 महीने लग जाते हैं और उसमें मास्टर होने के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं। जब तक आप उस चीज को सीखते हैं, ट्रायल आ जाता है, 1 साल आपका निकल जाता है, तो ईयर आपकी बर्बाद हो रही। बाकी इच्छा आपकी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, मन आपका है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो या हो रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ और मैंने एक लंबा समय क्रिकेट में दिया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मैंने बहुत से खिलाड़ियों को बर्बाद होते हुए देखा है और बर्बाद अभी भी हो रहे हैं। हर किसी को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरा एक जो प्रयास है कि आपको अवेयरनेस दें, आपको बेस्ट नॉलेज दें ताकि आपका करियर ना खराब हो। बाकी मर्जी आपकी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें आप अब कुछ ऐसे खिलाड़ियों की बात कर लें जिनके पास स्किल नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस के दम पे उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया या अपने देश की टीम में खेला है, जैसे MS धोनी, स्टीव स्मिथ, शिव नारायण चंद्रपॉल, मैक्सवेल। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी टेक्निक के दम पे आगे बढ़े हैं। अगर वो इंडिया में होते, बेसिक पे देखे जाते, तो शायद वो कभी नहीं खेल पाते। वीडियो के अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत से खिलाड़ी एकेडमी चूज करते समय कुछ गलतियां करते हैं। उन्होंने लोकल में एकेडमी ज्वाइन नहीं की, वो सीधे बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी एज 4 से 8 साल के बीच में है तो आप सीधे बाहर जाए, या जितनी कम एज आपकी हो, जितनी कम एज है, जल्द से जल्द आप एकेडमी ज्वाइन करें, लेकिन ऐसी एकेडमी ज्वाइन करें जहां से आपको फ्यूचर सिक्योर हो। आप यूपी के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें ऐसे स्टेट में आप प्रैक्टिस करें जहां से आपको ट्रायल देने का मौका मिले। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रायल देने के लिए अपने स्टेट में आना पड़ेगा, तो आपकी प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कोचिंग तो अच्छी ले लेंगे, लेकिन जब लोकल में नहीं खेलेंगे, लोकल कोचेस के पास नहीं खेलेंगे, तो लोकल कोच को ट्रायल लेना है, वो आपका सिलेक्शन कभी नहीं करेंगे, आपका समय बर्बाद होगा। तो कोशिश करें एकेडमी चूज करते समय जहां पे आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसी स्टेट से खेलें और उसी जगह से आपका फ्यूचर बने, ना कि प्रैक्टिस कहीं और करें और आप जो है अपने स्टेट में आके ट्रायल दें। एक चीज और, अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छे से ट्रेनिंग अपने स्टेट में, अपने शहर में ले लें ताकि खर्चा बचे, और एक बार साल भर का समय देने के बाद आप मूव कर जाएं, वरना समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। के साथ ऐसे ही स्ट्रगल होती रहेगी। क्रिकेट में कितनी स्ट्रगल है आप सभी
सभी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये था वीडियो, जो बेसिक फ्रॉड होते हैं, बेसिक मिस्टेक होती है, उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना ना भूलें, और खासकर उन लोगों को शेयर करें जिन लोगों को समय पे वीडियो नहीं मिल पाती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।